तो यार सभी दोस्तों को यार मेरी तरफ से हेलो और मेरी तरफ से माफ़ी भी यार। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो के लिए। तो यार अब बिना कोई टाइम गवाए हम अपना वीडियो चालू कर लेते हैं। और मैं ये बता देता हूँ कि ये लास्ट ही पार्ट है मित्सु रियल पावर का। उसके बाद हम एक नया स्टोरी स्टार्ट करेंगे जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसे कि हमने यार अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि जो मित्सु होता है वो अपने आंखें नहीं खोल रहा होता है और पाको जो होती है वो चिल्ला रही होती है कि परमैन तुम उठ जाओ यार, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। पर अब हम देखते हैं सीधा सीन एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर परमैन के इलाज हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस रूम के बाहर परमैन के दोस्त जैसे पाको, पायन, बूबी और बर्डमैन यहाँ तक सभी रहते हैं वहाँ पर। उसका वेट करते हैं कि डॉक्टर का क्या रिप्लाई आता है। तो अब हम देखते हैं वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो परमैन का ट्रीटमेंट करते हैं। और हम देखते हैं उसमें कि परमैन उस ट्रीटमेंट के बाद भी वो उठ नहीं रहा होता है। और अब ये भी पता चलता है कि उसका बैकबोन टूट रखा होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट वाले रूम से बाहर निकलते हैं और जाके बर्डमैन को बोलते हैं कि जो परमैन नंबर 1 है वो अब कभी नहीं उठ पाएगा, ना ही बोल पाएगा, ना ही उठ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक तरह का मर चुका है। तो जो पाको होती है वो एकदम गुस्सा हो जाती है उस टाइम और वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम डॉक्टर, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुम ऐसे बोले तो। तुम जल्दी से परमैन नंबर 1 को ठीक करो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। पर जो बर्डमैन होता है वो पाको को पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, इनको मत मारो। तो तुम शांत रहो पाको, तुम शांत रहो। तो पायन भी बोलते हैं यही बात पाको को। तो अब सीधा हम सीन देखते हैं कि पाको जो होती है रोती है और रोते रोते बोलती है कि अगर अब ये हो चुका है ना तो मैं कीरा को छोड़ूंगा नहीं, कीरा को मैं मार दूंगा सभी को, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से क्योंकि उसने परमैन नंबर 1 को मारा है। तो अब सीन दिखाया जाता है कि कीरा अपने स्पेसशिप से आ रहा होता है और अपने 2 साथी जो बच्चे होते हैं उसके साथ वो तीनों मिलके आते हैं और आधे शहर को ख़त्म कर दिया जाता है। और अब सीन उन हॉस्पिटल के साइड आ जाता है जहाँ कीरा आ चुका होता है। अब जो पाको जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि परमैन जो होता है वो नहीं रहता है इस दुनिया में, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और ये बोलते बोलते उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है कि अब मैं कीरा को नहीं छोड़ूंगा और कोई नहीं बचा सकता उसको मेरे हाथ से। तो अब साथ ही साथ बर्डमैन, पाको, पायन, बूबी, जितने भी उसके और बर्डमैन के साथी होते हैं वो सब निकल पड़ते हैं कीरा के साथ लड़ने के लिए। अब सीन कीरा और पाको के बीच का आ जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही कि हम देखते हैं कि जो पाको होते हैं और कीरा होते हैं दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और जो पाको होती है वो डायरेक्ट चैलेंज करती है कीरा को कि तुम आओ मेरे साथ लड़ने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें ख़त्म करके ही छोड़ूंगी परमैन के लिए। और अब कीरा को दिखाया जाता है, कीरा जो होता है वो बहुत ही गुस्से में होता है और हंसते हंसते बोलते हैं कि जब परमैन नंबर 1 ही नहीं बच पाया तो तुम क्या हो, तुम तो मेरे इन दोनों साथी से हार सकते हो, पर तुम इतना मान रही हो तो मैं चलो मान जाता हूँ, तुम मेरे साथ ही लड़ो, चलो देखते हैं कि किसके पास कितना ताकत है। तो आ जाओ शुरू हो जाते हैं। तो अब यारों अब दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा हमला होता है। वहाँ पर इतना तेज हमला होता है कि हम देखते हैं पाको जो होती है वो एकदम दूर जाके गिर रही होती है क्योंकि यार पाको के पास इतना ताकत नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो पहले भी लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते उसका पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा होता है। पर जो कीरा होता है वो तो लड़ा ही नहीं था तब तक, इसलिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। वो एक ही मारता है मुक्का पाको को और पाको दूर जाके गिर रही होती है। हमें बार बार ऐसे हो ही जा रहा था। पर अब बर्डमैन ये देख नहीं सकते थे तो बर्डमैन भी पाको को मदद करने के लिए आ जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो कीड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो बर्डमैन को भी हरा देता है और बर्डमैन नीचे गिर जाते हैं। बर्डमैन की हालत और ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है अब क्योंकि वो पहले ही ख़राब था। अब
अब ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है तो पाको जो होती है अब और रोने लगती है कि मेरे वजह से अब बर्डमैन का भी हालत ख़राब हो रहा है। मैं ही हूँ इस दुनिया का पूरा, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए अब मैं इसको ख़त्म करके छोड़ूंगा। पर जो अब दिखाते कि कीरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि अब वो तीनों जो विलन होते हैं वो तीनों मिलके कीरा में आ जाते हैं। अब पूरा कीरा जो होता है वो एकदम पावरफुल होता है और वो पाको को बस मारने वाला होती है। और पाको जो होती है बहुत ज़्यादा ही एकदम डैमेज हो रखी होती है, क्योंकि और वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। इसके पास इतना ताकत नहीं था पाको के पास। जो पाको होती है वो आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि परमैन मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। पर अब तभी देखते हैं कि जो एक लाइटनिंग जैसा स्पीड आता है और जो कीरा का हाथ जो होता है वो पाको पर गिरने वाला होता है, पर वो हाथ एकदम से कट जाता है। और तो हम देखते हैं तभी वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा जाता है और जो कीरा होता है वो अपने हाथ को देखता है कि उसका हाथ नीचे गिरा होता है, उसके बदन से कट रखा होता है। पर वो सोचता है ये कौन है, किसने किया, किसने मेरा हाथ को काटा। तो हम देखते हैं कि वो पीछे देखते हैं और पीछे देखते हैं कि परमैन नंबर 1 वहाँ पर खड़ा होता है। तो जो कीरा होता है वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो। और हम साथ ही साथ देखते हैं कि जो पाको होती है वो देखती है कि पीछे परमैन नंबर 1 खड़ा होता है और वो एकदम से शॉक हो जाती है कि परमैन नंबर 1 यहाँ पर कैसे, डॉक्टर ने तो बोला था कि वो मर चुका है, पर ये कैसे यहाँ पर आ सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तभी हम देखते हैं कि जो परमैन नंबर 1 होता है वो भाग के आता है पाको के पास और आके बोलते हैं कि पाको तुम ठीक हो ना। तो पाको जो होती है वो तो एकदम सदमे में होती है कि परमैन नंबर 1 जिंदा कैसे है और वो कैसे आ गया यहाँ पर। तो जो पाको होती है वो पूछती है कि परमैन नंबर 1 तुम सच में हो ना। पर जो परमैन नंबर 1 होता है वो बोलता है हाँ मैं पाको, मैं हूँ यहाँ पर ही, मैं मरा नहीं हूँ। पर जो पाको होती है पूछती है कि तुम कैसे बचे, तुम कैसे। तो परमैन नंबर 1 होता है वो बोलता मैं बाद में बोलूँगा, अभी लड़ने का टाइम है, मुझे लड़ने दो, मैं आज इसको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हें उसने चोट पहुँचाया। तो अब परमैन नंबर 1 जो होता है वो पाको के वहाँ से चला जाता है और जाके कीरा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ही लड़ाई हो रहा होता है। दोनों के हमला दोनों ही के बराबर होता है। जो परमैन का पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, एकदम 6000 के ऊपर हो जाता है, उसका डबल हो जाता है, क्योंकि उसको ना बर्ड सेट से भी उसके पास ज़्यादा ही पावर होता है। और वो अब देखते हैं कि हम जो कीड़ा होता है वो डरने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी इसके पास इतना पावर कैसे आ गया। और हम देखते हैं कि जो परमैन होता है उसकी आंखें एकदम ऑरेंज होता है और चमक रहा होता है और कीड़ा जो होता है वो डर रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पावर मैंने कहीं पर तो देखा है, मैंने तो कहीं देखा है। तो अब देखते हैं कि जो परमैन होता है वो उसी पावर को यूज़ करता है और वो एकदम यूनिवर्स से एक लाइटनिंग जैसा पावर निकालता है और वो नीचे आता है सीधा डायरेक्ट कीड़ा के ऊपर जाके गिरता है और वो कीड़ा उधर ही एकदम अधमरा हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है और वो बोलते हैं ये नहीं हो सकता, इसके पास ये पावर कहाँ से, ये नहीं हो सकता। पर जो परमैन नंबर 1 होता है वो कीड़ा के वहाँ पर जाके खड़ा होता है और वो बोलता है कीड़ा तुम अब बच नहीं सकती, तुम अब मर जाओगे, मेरे हाथ से तुम बचोगे नहीं और ना ही तुम इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हो। पर जो कीड़ा होता है वो वहाँ पर चकमा दे देता है और वो लास्ट में ये बोल के भाग जाता है कि मैं फिर से वापस आऊँगा, परमैन तुम्हें और छोड़ूंगा नहीं, मैं सबसे पहले तो इस लड़की को ख़त्म करूँगा। पर तभी हम देखते हैं कि जो परमैन नंबर 1 होता है वो जब भी सुनता है कि जो वो पाको के लिए बोल रहे हैं तो परमैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तभी, और वो सीधा एक हमला कर देता है पर कीड़ा के मुंह पे और कीड़ा का मुंह एकदम से गायब हो जाता है और वो देखता है कि उसका सिर जो होता है वो आसमान में दिखाई देता है और वो वहाँ से बोलता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा परमैन नंबर 1, मैं ज़रूर आऊँगा वापस और तुम्हें ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। तो अब दिखाते हैं कि जो वो कीड़ा जो होता है वो चला जाता है। अब सीन परमैन और पाको की ओर दिखाया जाता है। तो अब परमैन जो होता है वो पाको के पास आता है और पाको को बोलते हैं कि पाको तुम ठीक हो ना। पर जो पाको होती है वो बोलती है कि हाँ परमैन मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे आओ, मुझे जानना है कि तुम कैसे जिंदा हुए। तो जो परमैन होता है वो बोलता है कि जब मैं बेड में सो रहा था तभी मेरे मन में एक
गोल्ड बर्ड आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारा अभी बहुत ही ज़रूरत है, तुम्हारे बिना ये दुनिया कोई नहीं बचा सकता है। तो जो गोल्ड बर्ड होता है वो परमैन को बोलता है मैं तुम्हें मदद करूँगा हमेशा, और मैं तुम्हारे अंदर आ जाता हूँ जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलेगा। तो यार अब जो गोल्ड बर्ड होता है वो परमैन के शरीर से बाहर निकलता है और वो बोलता है अब तुम सब ठीक हो, और ऐसे बोल के वो चला जाता है अपने बर्ड प्लैनेट। तो जो बर्डमैन होता है वो बोलता है कि मैंने इनको कहीं पर देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो चलो छोड़ो मैं देख लूँगा उसको बाद में। अच्छा परमैन नंबर 1 तुम ठीक हो ना, और पाको तुम भी? तो जो दोनों परमैन और पाको होते हैं दोनों बोलते हैं हाँ हम सब ठीक है। पर जो परमैन नंबर 1 होता है वो बोलता है कि नहीं पाको ठीक नहीं है। तो जो पाको होती है वो बोलती है हाँ परमैन मैं ठीक हूँ। पर जो पाको परमैन नंबर 1 होता है वो बोलता है नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना है। और हम देखते हैं कि जो परमैन नंबर 1 होता है वो पाको को अपने बाहों में बिठा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसी तरह ये स्टोरी यार ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यार तुम्हें ये स्टोरी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और इसका सीज़न 2 भी जल्द आएगा। तो दोस्तों यार अब बाय बाय सभी को, और जल्दी एक न्यू स्टोरी आने वाला है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आप 2-3 स्टोरी मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो मैं सोचूंगा उसको ऊपर भी बनाने के लिए। तो यार बाय बाय अभी। तो ठीक है अब हम अपने नए वाले स्टोरी में मिलेंगे।